आप समस्त देशवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी का जो ये त्योहार है वो अद्भुत है हमारे सनातन धर्म में। इस दिन भगवान श्री राम के द्वारा रावण पर विजय की गई और आज भी उनकी उस विजय के महोत्सव को हम लोग विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन शौर्य की पूजा होती है, इस दिन धर्म की पूजा होती है, इस दिन सत्य की पूजा होती है। ये जो त्योहार है ये मूल रूप से इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब हम कहते हैं कि अधर्म बढ़ गया तब हमें विजयादशमी याद करनी चाहिए। अधर्म चाहे जितना बढ़ जाए पर एक ना एक दिन धर्म अधर्म पर विजय करेगा। असत्य बढ़ गया दुनिया में ये अधिकांश लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सत्यमेव जयते। एक दिन सत्य की ही जय होनी है, असत्य मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। असत्य की कोई सत्ता नहीं है। तो ठीक ऐसे ही भगवान श्री राम सत्य स्वरूप है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रुतः। भगवान श्री राम साक्षात सत्य हैं और रावण जो है वो असत्य है। श्री राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, और रावण अधर्म की मूर्ति है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण है, रावण वेदों का ज्ञाता है, रावण 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, शिव का इतना बड़ा पुजारी रावण, तो ऐसे रावण में बुराई क्यों देखी जाए? अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है आप कितना जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना मानते हो ये महत्वपूर्ण है। और ये रावण के जीवन चरित्र से हमें समझ आता है। भगवान श्री राम कहा रामोद्वीर नाभि भासते। राम जी कभी दो नहीं बोलते, जो बोलते हैं वही करते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। हमारे यहाँ महात्मा की, सज्जन की परिभाषा जो की गई है शास्त्रों में, वो इसी आधार पर की गई है। जो चिंतन भी वही करे, मुख से भी वही करे और आचरण भी वही करे, वो पूर्ण रूपेण महात्मा है, वो सज्जन है। और जिसके जीवन में अंदर कुछ विचार चले, बाद में मुख से कुछ बोले और उसके बाद आचरण का नंबर आए तो कुछ और करे, ऐसे व्यक्ति को अधर्मी कहा गया है। वो धर्मयुक्त आचरण उसका नहीं हो सकता। रावण ज्ञाता बहुत है, जानता बहुत है, लेकिन उसके बाद उसका आचरण नहीं करता। धर्म का सीधा सा अर्थ है आप जीवन में जो धारण कर सके, धारण करने योग्य जो चीज है उसी को धर्म कहा गया है। तो ऐसी वस्तु जो केवल ज्ञान के रूप में आप बोझे की तरह ढो रहे हैं लेकिन उसको आपने जीवन में नहीं उतारा, उसका प्रतीक है रावण। तो रावण कितना जानता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, रावण कितना मानता है ये महत्वपूर्ण है। रावण शिव का भक्त है लेकिन एक बार कैलाश को ही उठा दिया। रावण के जीवन में समर्पण नहीं है, रावण के जीवन में नम्रता नहीं है, रावण के जीवन में जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवीय गुण हैं, वो देखने में ही नहीं आते। महाराज, किसी की स्त्री का हरण करके लाना कितना बड़ा महापाप है। अब हम उस चीज को अनदेखा करें और कहें कि नहीं रावण बहुत बड़ा ज्ञाता था, वो हमारे यहाँ हमारे सनातन में इस चीज को नहीं माना गया। आप कितना जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं। सनातन कहता है आप जितना भी जानते हो शुभ चीजों को अपने जीवन में अवश्य उतारो। तो विजयादशमी का जो ये त्योहार है, आज भी हमारे यहाँ रावण जलाया जाता है और राम जी की यश कीर्ति की प्रतिष्ठा होती है। प्रत्येक विजयादशमी पर हम लोग भगवान श्री राम की जय घोष करते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में राम के संस्कार आने चाहिए, रावण के संस्कार, रावण के विकार नहीं आने चाहिए। विजयादशमी हमें सिखाती है सत्य के मार्ग पर संकट तो आ सकते हैं, सत्य के मार्ग पर समस्या तो आ सकती है, लेकिन आखिरी विजय सत्य की ही होगी, आखिरी विजय धर्म की ही होगी। आपको तब तक अपने धर्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है, सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक कि विजय ना हो जाए। कई लोग सत्य पर चलते तो हैं, धर्म पर चलते तो हैं, लेकिन मार्ग में थोड़ी भी समस्याएं आए तो वो धर्म का रास्ता बदल देते हैं, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो श्री राम हमारे आदर्श हैं, श्री राम हमारे आराध्य हैं और आज विजयादशमी के अवसर पर भगवान की इस विजय का उत्सव हम आप सभी लोग मनाते हैं। आप सभी लोगों के जीवन में
सत्य आए, आप सभी के जीवन में धर्म आए और भगवान श्री राम की पूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आपके जीवन में भी जो रोग हैं, दोष हैं, उन सब का शमन हो और आपके जीवन में धर्म आपका शासन करे, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी लोगों को एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मंगल हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।